सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि कल एक झांसी मेडिकल कॉलेज में हृदय विदारक घटना घटी, तो इसी मुद्दे को लेकर, इसी घटना को लेकर, इसी मामले को लेकर हम आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। जी सर। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। सर, मैं एक बीजेपी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ झांसी से, जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष है महामना डॉक्टर संजय निषाद जी। और मुझे भी ये जो झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे प्रदेश में, देश में बहुत जगह ऐसे हादसे होते हैं, मगर फिर भी कुछ दिनों के लिए वो हाईलाइट मामला रहते हैं, उसके बाद सब लोग उसे भूल जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं झांसी के अधिकारियों के बारे में कहूँ तो जितने भी मेडिकल कॉलेज झांसी का जिला है, जो झांसी के आसपास मेडिकल के पास जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये पूरे बुंदेलखंड का एक प्राइवेट हॉस्पिटलों की मंडी हो गई है। यहाँ पे लोग जो कि सरकारी हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन सबके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ये क्यों चल पा रहे हैं? तो क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कारण है? सर, डॉक्टरों को सरकार हमेशा सब्सिडी देती है और डॉक्टरों को काफ़ी कोई कोई उनको पीट नहीं सकता, ना मार सकता। आजकल देखा हो डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, जैसे हॉस्टल के लड़के होते हैं जो प्रैक्टिस पे आते हैं, MBBS वाले, तो हमेशा पुलिस उनकी सहयोग में रहती है। और सरकार की जितनी ज़्यादा उनकी तनख्वाहें होती हैं, तनख्वाह से भी उनकी पूर्ति नहीं होती है, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं और उनको एक मोटी रकम कमाने के लिए वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। सर, जैसे कि कल ये जो घटना घटी है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि जैसे सुनने में कई लोगों की बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, आपको क्या लगता है क्या कारण था जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई? हादसा तो बड़ा है कि वो हादसे की पूर्ति ना वहाँ के ऑफिसर कर सकते हैं, ना हम कर सकते, ना कोई दुखद घटना है। जिन परिवारों की औलाद संतान गई है, तब छोटे से बच्चे को कोई ऐसा चाटा ही मारता है तब लोग से लड़ जाते हैं और बड़ी दुखद घटना है। मगर अधिकारियों को, हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार चल रही है और निषाद पार्टी भी सहयोग है, तो हमने अपनी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें लापरवाही बरती है। और उन जिन माओं के बच्चे गए हैं उनको उसका अच्छे से अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे से भी कभी कुछ नहीं होता जिनका संतान गई है। और उन अधिकारियों के खिलाफ, और जो मेडिकल विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो बिजली विभाग के ठेकेदार होते हैं, उन सबके ऊपर केस होना चाहिए। उनकी तनख्वाहें वो बंद करना चाहिए, उनकी तनख्वाहों से, उनके फंड से ही इनको मुआवजा देना चाहिए कुछ %। उसके साथ साथ कहीं आज सारा इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें चलती हैं, चाहे ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे BP मशीन हो, सारी मशीनें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। तो वहाँ का जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ भी जांच बैठना चाहिए, क्योंकि उसने सही इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए। वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह भी कुछ गलती होती है किसी न किसी। सर, एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें भीषण आग लगी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो आग पहले सुलगी होगी। तो जब ये हादसा आग लगी तो क्या उस टाइम पे अधिकारी या जो स्टाफ था उसने क्या कोई कोशिश नहीं की थी? क्या कोशिश क्या, वो डॉक्टर लोग भी होते हैं, कहीं फोन में बिजी रहते हैं, कहीं कोई अपनी घर में बात कर रहा है। डॉक्टरों का देखा है कि पेशेंट चिल्लाते रहते हैं हॉस्पिटल में, कोई मरीज इमरजेंसी में जाते हैं, मर जाते हैं, डॉक्टर साहब अभी वो पर्चे ही बनाओ के लाओ, ये करो वो करो। मेडिकल कॉलेज में काफ़ी लापरवाही होती है। लापरवाही इसलिए होती है, उसका कारण है कि झांसी जिले में जो मेडिकल कॉलेज के आसपास एक बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। कुल मिला के वो मंडी है, जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज में कोई भी भर्ती होने जाता है तो लोग वहाँ जो डॉक्टरों के दलाल लोग होते हैं वो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं, और जहाँ से डॉक्टरों को एक मोटी रकम और मोटा इजाफा होता है। इसलिए डॉक्टर लोग, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जैसे सेंगर साहब है, जिसने की भी ये गलती है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उन सबके हॉस्पिटल सीज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों पे ध्यान देते हैं। इसलिए ये लोग सरकारी हॉस्पिटल से तनख्वाह तो लेते हैं, इतना सारा इन्होंने बैंक बैलेंस बना लिया, इनके बच्चे भी बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर लिया है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए हैं। इनकी जो इनकम है उसकी भी जाँच होना चाहिए, जो इनकी कमाई हुई संपत्ति है इसकी जाँच होना चाहिए। फिर जब जांच होगी, डॉक्टर के ऊपर मुकदमे लिखेंगे, जेल जाएंगे, तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा आगे जाके। अभी 2-4 दिन में जांच खत्म हो जाएगी। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है, कि वहाँ पे कोई स्टाफ को सस्पेंड किया गया है, वार्ड बॉय को सस्पेंड किया गया, कि इलेक्ट्रीशियन, किसी के ऊपर कोई अभी कोई ऐसी खबर नहीं मिली है। और आज एक बच्चे की और डेथ हुई है उसी
हॉस्पिटल, उन्हीं बच्चों के जो साथ था। आज जी। 11वां बच्चा हो गया। आज 11वें बच्चे की भी मौत हाँ। हो गई है। तो सर ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इस पर आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? क्या आपकी पार्टी रणनीति बना रही है इस गंभीर हादसे को लेकर? जी, ब्रिजेश पाठक जी से हमारे डॉक्टर साहब की बात हुई और दिन हम लोग लखनऊ में ही थे जी। और जो कि योगी जी हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी को अपने हेलीकॉप्टर से कहाँ की ले गए थे, जो 10 विधानसभा उपचुनाव हो रहा ना, उधर से ले गए थे वहाँ पे। जी जी। एक सीट है, कौन सी सीट थी? कटेरी। तो हम लोग फिर वापस यहाँ से आ गए थे। उसी दिन की बात है, हम लोग के साथ जो डॉक्टर साहब थे, वहाँ पे एक महिला सम्मेलन प्रोग्राम था और लाइव के माध्यम से चल भी रहा था और डॉक्टर साहब को ले गए योगी जी। तो हम लोग फिर वहाँ से अपनी गाड़ियों से वापस झांसी आ गए और हम लोग का भी आने का टाइम 12 बजे था झांसी और उसी टाइम हादसा हुआ। और हम लोग को जैसी खबर लगी तो हम लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज पहुँचे और चाहते वहाँ के जो स्टाफ वाले थे उन्हें पूरा पता था कि पीछे खिड़कियाँ हैं, कांच की खिड़कियाँ हैं, आज तो कुछ पत्थर मार दो, डंडा मार दो तो बच्चों को बचाया जा सकता था। हालांकि कहीं ना कहीं आपका मानना है कि इस पूरे हादसे के पीछे जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका इसमें हाथ है क्या? हाँ, लापरवाही का तो हाथ है। लापरवाही कह सकते हैं। लोग रात को नशा करते हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की कई बार शिकायत आई है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, दारू पी के कर रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट पीते हैं। शायद सिगरेट पीने से भी हादसा हो सकता है। जिसके कैमरे लगे इसकी जांच होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हुई, चाहे उनकी स्मोकिंग करने से हुई है, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। वहाँ डॉक्टरों के लिए कोई चीज़ मना नहीं होती है। अच्छा, डॉक्टरों को कोई मना नहीं, वो कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। वो साइड में जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शायद उन्होंने कोई जो कचरे का डिब्बा है उसमें कहीं सिगरेट फेंक दी हो, उसमें कितने केमिकल की दवाई इंजेक्शन होते हैं, शायद वहाँ से आग सुलझी। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप इस झांसी मेडिकल कॉलेज की हृदय विदारक घटना को लेकर? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि